नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। अब सोसाइटियों की बारी आ गई है सहारा इंडिया की। जिन सोसाइटियों में मैक्सिमम लोगों का पैसा फंसा हुआ है सहारा ग्रुप की, और उसकी सुनवाई बहुत जगह चल रही है कि कहीं हाई कोर्ट में चल रही है, कहीं आपके उपभोक्ता फोरम में चल रही है, लेकिन बहुत कम लोगों का पैसा रिफंड हो पाया है निचली अदालतों के ऑर्डर से। क्योंकि सहारा इंडिया का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है सहारा ग्रुप की, इसके चलते हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो मामला है सोसाइटियों का भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है दिल्ली हाई कोर्ट से, और इसका लिस्टिंग भी हो गया है। यही हम आप लोगों को बता रहे हैं इस वीडियो में कि एक महेश चंद्र वाजपेयी वाला मैटर जो था वो तो 5 लोगों का था, और फरवरी में उसका लिस्टिंग लोग करवाए थे 40 लाख का रिफंड के लिए। लेकिन वो इंडिविजुअली मात्र 5 लोगों का ही मैटर था। अगर उससे आदेश आता तो 5 लोगों का ही आता कि इनका विथ इंटरेस्ट आप जल्द से रिफंड कीजिए, और नहीं तो एफआईआर सहारा के जो भी ऑफिशियल हैं उन पे लॉन्च करने का आदेश दिया जाए। मध्य प्रदेश के कोर्ट से, हाई कोर्ट से यही आदेश आया था कि हम एफआईआर करने का भी आदेश नहीं देंगे और रोकेंगे भी नहीं, जिसके अगेंस्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ये 5 लोग लेके चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुआ था, लेकिन उसको बोला गया कि मामला बोर्ड में है, इसलिए 2 सप्ताह के लिए और टाल दिया गया था इस आपको लास्ट वाली सुनवाई में। तो 2 सप्ताह के लिए टाला गया था, तो टेंटेटिव डेट आ गया था कि 17 मार्च को अगली सुनवाई होगी। लेकिन उसमें टोटल पूरे इंडिया के सोसाइटी के इन्वेस्टर का कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन अब जो मामला लिस्टिंग हुआ है, जो दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सारे लोगों का भुगतान से रिलेटेड मैटर को सुना जाएगा, क्योंकि सीआरसी लेके गई है मैटर को। और सहारा के चारों सोसाइटियों का, 3 सोसाइटियों का मामला दिल्ली हाई कोर्ट से गया है, और एक स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी जो छूट रही थी और हैदराबाद तेलंगाना के हाई कोर्ट से उसका भी आदेश आया है, उसको भी टैग साथ ही में सीआरसी लेके चली गई है। तो चारों सोसाइटियों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में, और इसका भी डेट 17 मार्च दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 17 मार्च को टेंटेटिव महेश वाजपेयी वाला केस का दिखा रहा था। तो उनके केस को पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से यह फायदा हुआ कि अलग से डेट नहीं लेना पड़ा, उसी में टैग हो गया है मामला। क्योंकि सेम डेट में लिस्टिंग दिखाना, इसका मतलब डिसाइड किया गया है कि सहारा के सोसाइटियों का मैटर जब 17 मार्च को एक मामला उठ रहा है तो साथ ही में सुना जाए। अभी तक इस मामले को मेन मामला सहारा सेबी से नहीं जोड़ा गया है, ये भी आप लोग जान लीजिए। सहारा सेबी जो रिफंड वाला मामला है 25,000 करोड़ का, जो कि 18, 19 और 20 अप्रैल में लिस्टिंग किया गया है, उसको अभी तक इस नहीं जोड़ा गया है। तो देखने वाली ये बात है कि जो सहारा बोलते आई है अभी तक कि सब एक ही ग्रुप की कंपनी है और मेरा सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो क्या 17 तारीख को भी यही बात बोल के इस मामले को भी टैग कराती है सहारा से भी मुख्य विवाद में कि नहीं? कि यहाँ पे इसका पैंतरा बदल जाता है कि नहीं, सोसाइटी अलग है और इसका हमारा आप एनआई खोलिए, चाहे हम भुगतान कर रहे हैं, उस मामले से टैग नहीं किया जाए, क्योंकि जो 25,000 करोड़ है उस पर आंच आ सकती है सहारा के। तो इससे ये फायदा होगा कि जो अगर डेट भी पड़ता है तो 1 महीना का पूरा टाइम है, 17 मार्च से 18 अप्रैल, पूरा 1 महीना टाइम है। अगर 1-2 डेट और पड़ सकता है अगर जरूरत हुआ तो, नहीं तो अगर 17 को ही बोल दिया जाता है कि हम मामला मेन सहारा से विवाद से टैग कर दीजिए, तो इसका भी कोरम पूरा हो चुका रहेगा। 18 तारीख को सुनवाई के लिए सारे फाइल आ चुके रहेंगे, नहीं तो ये मामला और आगे बढ़ सकता था अगर लेट से आता तो, क्योंकि सहारा के पास वहां भी समय मिल जाता है इसको कि अभी सोसाइटियों का मामला आ रहा है तो इसलिए कुछ टाइम दे दिया जाए। तो जब 3 डेट दिया गया है मेन सहारा से भी विवाद का, और उसके 1 महीना पहले ही सोसाइटियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाने वाला है, या तो उससे टैग होगा नहीं तो सेपरेट चलेगा। तो सेपरेट भी चलेगा तो अच्छा बात है। जल्दी से आप सुन के बताइए कि क्या करना है सोसाइटियों का, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सहारा बोलेगी कि नहीं इसका मामला सेपरेट चले तो अच्छा बात है, और जल्दी लिस्ट करके आप भुगतान करा दीजिए। 18 अप्रैल के पहले ही शुरू करा दीजिए कि हम भुगतान शुरू कर दिए, सब हमारे सोसाइटियों को चलने का परमिशन दिया जाए।
तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ था जो कि हम आप लोगों को सुबह सुबह सोचे कि अपडेट कर देते हैं। और एक और मामला हिंदुस्तान में कल शाम को आया है 7:10 पर, 2 मार्च का न्यूज है कि इसके 555 बीघा जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया हरिद्वार में। ये मीडिया न्यूज है। अब बताइए कि जब पहले से सहारा बोल रही थी कि हमारे ऊपर एम्बार्गो है, हमने भी बताया था कि एम्बार्गो है, तो फिर डीएम को क्यों रोक लगाना पड़ा हरिद्वार वाले जमीन पर 555 बीघा? तो हम पहले भी आप लोगों को बताते आए हैं कि सहारा ग्रुप की बहुत सारी सिस्टम कंसर्न या उससे रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनियां सेपरेट बना के जमीन परचेज किया गया था। बिहार में भी किया गया था, यूपी में भी बहुत सारे जमीन निकल गए। तो एम्बार्गो मात्र यही 5-6 मेन कंपनियां जो हैं, जो सहारा ग्रुप की जो सहारा बोलती है, बाकी जब छोटे छोटे कंपनियों में पैसा डालकर और खरीदा गया था वो जमीन पे रोक नहीं लगा था और सहारा धीरे धीरे उसको उड़ा ली। कोई डीड देखा है कि सहारा ने पटना में जो जमीन खरीदा था वो किस नाम से खरीदा था? नहीं देखा था। तो उसी तरह से हरिद्वार वाले मामले में भी यही हुआ है। हरिद्वार वाले मामले में भी यही हुआ है कि रोक डीएम को लगाना पड़ा, क्योंकि वहां खरीद बिक्री चल रहा होगा, तभी रोक लगा कि हाँ रोकिए, अभी नहीं बिक्री होने देंगे, और जमीन दूसरे सिस्टर कंसर्न कंपनियों के नाम पर है। ये भी बात लिखा हुआ है हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर पे। तो हम शुरू से आप लोगों को यही बताते आए हैं कि सहारा इंडिया कहीं भी अपने ग्रुप के बारे में नहीं बताई है कि 500 ये कंपनियां जो हैं वो हमारे ही हैं, और जो जमीन हम खरीद रहे हैं वो इसी ग्रुप की कंपनियों में खरीद रहे हैं। एम्बार्गो सुप्रीम कोर्ट लगाए हुए है, लेकिन मेन जैसे सहारा कमर्शियल हो गया, प्राइम सिटी हो गया, सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म हो गया, सोसाइटी हो गया, ये सब पे रोक लगाया हुआ है। लेकिन सहारा के ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा उठाया, तो उसमें अगर 1-1 हजार 2-2 हजार करोड़ करके अगर 200-300 कंपनियां बना के उसमें पैसा डाल के उसके थ्रू जमीन खरीदवाई होगी, तो उसका खरीद बिक्री पे रोक नहीं लगा है, वही बिक रहा था जिस पे रोक लगा अभी। तो ये अच्छा चीज है, डीएम जो वहां के रोक लगाए हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। उनके पास जिस हिसाब से कंप्लेन जा रहा है, सारे डीएमओ को ये एक्शन लेना चाहिए कि सहारा से रिलेटेड ये नहीं देखे कि सहारा इंडिया में अगर जमीन है, उससे रिलेटेड भी बहुत कंपनियां थी, लोग जानते थे कि ये सहारा की जमीन है, लेकिन उसका रजिस्ट्री हो गया क्योंकि वो मेन सहारा इंडिया जिसमें एम्बार्गो लगी हुई थी उस कंपनी में रजिस्टर्ड उसका ये नहीं हुआ था, परचेज नहीं हुआ था। तो अच्छी खबर यही आई है सुप्रीम कोर्ट से। 1-2 और अच्छी खबरें आई थी कल, जो कि हम आप लोग को बता देते हैं। अडानी से रिलेटेड भी खबर आई है, जो कि सारे लोग उस पर उंगली उठा रहे थे कि क्यों नहीं अडानी का जांच, तो यही सहारा वाला से भी ही अडानी का जांच कर रही है और 2 महीना के अंदर रिपोर्ट देना है। और 6 सदस्यीय टीम का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसमें रिटायर्ड जज भी हैं। इस तरह से निष्पक्ष रूप से काम होना चाहिए। अगर उंगली उठा अडानी पर तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? तो जांच शुरू हो गया है और उसका भी रिपोर्ट आने चाहिए बहुत जल्द से जल्द। 2 महीना का टाइमिंग दिया गया है और इस आदेश के बाद भी आपका अडानी का शेयर 5% से बढ़ गया है। आज सोचिए, तो प्लस माइनस होते रहता है, लेकिन जो कंपनी सही है उसको किसी जांच का डर नहीं रहना चाहिए। एक और न्यूज आया कि जो इलेक्शन कमिश्नर के चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति से रिलेटेड, जो उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे उनकी नियुक्ति में, और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे जो कि देश के लोकसभा में, और आपके चीफ जस्टिस रहेंगे। तीनों आदमी मिला के डिसीजन लेगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन नियुक्त होगा, जो कि अगले नियुक्ति से अप्लीकेबल है। फरवरी 2025 में अगर नियुक्ति होता है अगले चीफ कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन के, तो उसमें ये इस नियम का पालन होगा, अभी नहीं। तो 2-3 न्यूज अच्छे न्यूज सुप्रीम कोर्ट से आए थे, जो कि हम आप लोगों को अपडेट कर दिए हैं। फिर 17 तारीख का इंतजार कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 15 दिन बचा हुआ है। आज फ्राइडे है और 17 को भी फ्राइडे ही पड़ा है, जिस दिन सोसाइटियों का मामला लिस्ट होगा। या तो मेन मामले से टैग कराए सहारा, और नहीं तो अगर भुगतान करना है तो बोले कि हम भुगतान शुरू कर रहे हैं, ये प्रक्रिया है, ये मेरा रोड मैप है, कुछ ना कुछ दे। जो कि इतना दिन से सुप्रीम कोर्ट के बहाने टालते आई है लोअर कोर्टों में कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं सुनिए, एक जगह मामला सुना जाए। ठीक है, आपका बात सब कोर्ट माना, अब आपका क्या प्लान है, रोड मैप है, आप बता दीजिए इन्वेस्टरों एजेंटों को, जो कि आपका इंतजार 10 साल से कर रहे हैं कि आप क्या एक्शन लीजिएगा। फिर जैसा अपडेट रहेगा वैसा हम आप लोगों को करते रहेंगे सही। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।